तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा लगाने वाले भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आप लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की चाह जगाई एवं उसके ऊपर चलने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किए। इनका लीडरशिप स्किल इतना बढ़िया था कि इनके चाहने वाले हिंदुस्तान में तो थे ही, बल्कि विदेश में भी इनको चाहने वाले बहुत सारे लोग रहते थे। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता बिल्कुल अलग था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आज़ादी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह इतना आसानी से हमें नहीं मिल सकती है और न ही यह अहिंसा के रास्ते पर चल के मिल सकती है, और इसीलिए वह क्रांतिकारियों के साथ भिड़ गए और देश को आज़ादी करने के लिए वो आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किए। इसी कारण वो हमारे देश के धड़कनों में बसते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे लाइफ स्टोरी को, और यह भी जानेंगे कि हमारे देश के नेशनल इंडियन आर्मी को कैसे उन्होंने मजबूत किया और अपने देश की आज़ादी के लिए वह किन किन परिस्थितियों से सामना किए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में, जब इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, पेशे से वह एक वकील थे, और उनके माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके अलावा उनके घर में उनके भाई बहन की संख्या 13 थी। वह बचपन से ही देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे, जिस कारण से वह अपने विद्यालय में टीचर के फेवरेट रहे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरा की एवं 1913 में उन्होंने अपना मैट्रिक की परीक्षा पास की और प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने 11th में एडमिशन ली। नेताजी बचपन से ही विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित थे, और इन सब महापुरुषों के विचारों से नेताजी को यह लगने लगा इनके लिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा बढ़कर देश की सेवा करना ज़्यादा आवश्यक रहेगा, और यह अपने देश की सेवा की ओर अग्रसर होते चले गए, और यहाँ से वो अपने देश की सेवा की ओर बढ़ते चले गए। और उस समय हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन था, जो हमारे देश की जनता पर कहर ढा रही थी और बहुत अत्याचार कर रही थी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र से देखा नहीं जा रहा था। और यहीं से वह स्वतंत्रता के लिए जोरों शोरों से काम शुरू कर दिए। इनके देशभक्ति का पहला नमूना तब आया जब इनके प्रोफेसर ने भारतीय नागरिक के खिलाफ कुछ बोला था, तो वो उनसे भी भिड़ गए थे। इसी तरह से उन्होंने देश के हित में काम करना शुरू किया, और आगे चलकर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि नेताजी सोचते थे कि अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब अपने देशभक्ति के लिए काम करेंगे, लेकिन उनके पिता के जिद के कारण उन्हें फिर से लंदन जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि यह अच्छे से एक जॉब करे। फिर उन्होंने वहां पर पढ़ाई करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने 4th रैंक हासिल की, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करना मंजूर नहीं था। और फिर उन्होंने भारतीय के दिलों में आज़ादी के भावनाओं को जगाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर छापना शुरू किया, जिनका नाम था स्वराज। और उस समय उनके मार्गदर्शक बने चित्तरंजन दास, जो कि एक क्रांतिकारी थे और देशभक्ति भाषण के लिए काफ़ी माने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। नेताजी को एक बार लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करने के कारण उन्हें एक बार जेल ले जाया गया। वहां पर उन्हें क्षय रोग यानी टीबी हो गई थी, फिर भी वह आज़ादी के लिए काम करते रहे। हालांकि वह 1927 में जेल से रिहा हुए और कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी चुने गए, और नेहरू जी के साथ वह आज़ादी में कूद पड़े। फिर 1930 में वह यूरोप गए, जहां वहां पर जाकर उन्होंने अच्छे से पार्टियों को कैसे चलाते हुए कुछ सीखे, और उन्होंने उसके बाद अपनी बुक द इंडियन स्ट्रगल को पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश किए गए इस बुक को वहां पर बैन कर दिया गया। फिर भारत आने पर उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी पा लेने की सोच रखने वाले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के हिंसा की नीतियों को पसंद नहीं करते थे, और यह बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता चली तो वह कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे देने में ही सही समझी, और उसके बाद उन्होंने देश के बाहर जा जाकर अनेक देशों से मदद मांगी, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ने लगा। और दूसरी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय सेना हमारी साथ दे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसका भरपूर विरोध किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के जीत के लिए भारतीय सेना अपना जान कुर्बान करे। हालांकि उन्हें फिर से एक बार जेल में डाल दिया गया। हालांकि वह जेल में जाकर भी चुप नहीं बैठे और अनशन पर बैठ गए, जिस कारण से उन्हें 7वें दिन ही जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जब वो जेल से बाहर आए तो उनके घर पर CID लगा दिया गया,
और उन पर कड़ी नज़र रखने का आदेश दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 16 जनवरी 1941 को वह पठान का रूप लेकर वहाँ से निकल पड़े और फिर वह इंडिया से जर्मनी चले गए और वहाँ पर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मदद मांगने के लिए हिटलर के पास गए और हिटलर ने उन्हें मदद करने का आदेश दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जब हार होने लगी तो वह सबमरीन से जापान चले गए और उनके मजबूत इरादों के कारण जापान के प्रधानमंत्री ने मदद के लिए हाँ कर दी और फिर जापान के मदद के कारण उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे हम लोग INA या फिर इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। इसी तरह से देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे काम किए और फिर आगे चलकर नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस तरह की नारा दी। इस तरह के क्रांतिकारी नाराओं के कारण ही हमारे देश की जनता में स्वराज की भावना विकसित हुई और देश की जनता आज़ादी के क्रांतिकारियों के साथ सम्मिलित होने लगे, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव पड़ने लगा। हालांकि द्वितीय विश्व में हार के कारण जापान हमें आर्थिक रूप से एवं आधुनिक हथियार के रूप से मदद देना बंद कर दिया और न चाहते हुए नेताजी को इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा और फिर इसी तरह देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई एक विमान दुर्घटना में। उस समय वह मात्र 48 साल के ही थे। हालांकि उनके द्वारा लगाए गए स्वराज की चिंगारी ने अंग्रेज को बहुत जल्दी खदेड़ डाली और हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए। इन सब महान क्रांतिकारियों के कारण ही आज हम लोग आज़ाद हैं।